नमस्कार दोस्तों, न्यू होप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक नए बिंदु के साथ शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत में आज हम बात करेंगे विशेषकर महात्मा गांधी जी को लेकर के। तो गांधी जी के द्वारा जो है भारत में कौन कौन से आंदोलन या सत्याग्रह किए गए, और हम इसी के अंतराल जो है बिंदु वाइज पढ़ते रहेंगे, जिसमें हम बात करेंगे प्रमुख सत्याग्रह, आंदोलन एवं विद्रोह, समस्त टॉपिकों की बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी की। तो सबसे पहले गांधी जी की अगर बात करें तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। अब प्रश्न आता है कि कहां पे हुआ था? तो गांधी जी का जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर जिले में, एवं गांव कौन था? तो काठियावाड़ा गांव था। कौन सा था? काठियावाड़ा गांव में हुआ था। अब आता है प्रश्न कि महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। एवं माता का नाम अगर यहीं पे देखा जाए तो माता का नाम क्या था? तो माता का नाम पुतलीबाई था। अगर यहीं पे बात करी जाए कि गांधी जी का पूर्ण रूप नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम था मोहन दास करमचंद। तो जानते हो करमचंद किसका नाम था? तो इनके पिताजी का, तो करमचंद गांधी था। ओके, अगर इनकी बात की जाए तो इनका विवाह किसके साथ हुआ था? तो इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। अब कस्तूरबा गांधी जी के साथ महात्मा गांधी का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था? 13 वर्ष की आयु में हुआ था। मतलब हम समझ सकते थे कि उस समय जो है बाल विवाह जो है बहुत अधिक प्रचलित थे। ठीक है, यहीं पे बात किया जाए कि इनके शिष्य का क्या नाम था? तो ये प्रश्न कई बार पूछ जाता है कि महात्मा गांधी के शिष्य का क्या नाम था? तो इनका नाम था मीराबेन। क्या था? मीराबेन। तो ये इनके क्या थे? शिष्य थे। तो यहीं पे अगर बात की जाए तो गांधी जी के जो सचिव को लेकर के भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो महात्मा गांधी जी के सचिव कौन थे? सचिव, तो महात्मा गांधी जी के सचिव 2 लोग थे। एक तो कौन थे? महादेव देसाई, एवं दूसरे कौन थे? प्यारेलाल। ये इनके क्या थे? 2 सचिव थे जो कि व्यक्तिगत कार्य इनके देखा करते थे। अगर यहीं पे बात की जाए कि महात्मा गांधी जी के पुत्र कितने थे, तो इनके महात्मा गांधी जी के कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। एक का नाम क्या था? देखो 4 पुत्र कौन कौन से थे। एक का नाम था हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। ये महात्मा गांधी जी के क्या थे? 4 पुत्र थे। लेकिन एक प्रश्न कई बार पूछा गया हमारे एग्जामों को लेकर के है कि महात्मा गांधी जी के 5वें पुत्र कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के 5वें पुत्र अगर बात की जाती है तो महात्मा गांधी जी के 5वें पुत्र थे जमुनालाल बजाज। कौन थे? जमुनालाल बजाज। और अगर यहीं पे बात की जाए जमुनालाल जो बजाज थे, इनकी एक उपाधि थी, तो इनको क्या बोलते थे? राय बहादुर। क्या बोलते थे? राय बहादुर। तो अगर पूछा जाए कि राय बहादुर की उपाधि किसके पास थी, तो किसको दी गई थी? तो जमुनालाल बजाज, जो कि महात्मा गांधी जी के कौन से पुत्र थे? तो महात्मा गांधी जी के 5वें पुत्र कहे जाते थे। यहीं पे बात की जाए कि महात्मा जी के गुरु कौन थे, तो महात्मा जी के गुरु कौन थे? तो अगर यहीं पे बात की जाती है काहे के? राजनीतिक गुरु। तो राजनीतिक गुरु कौन थे महात्मा गांधी जी के? तो राजनीतिक गुरु थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, ये क्या थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अच्छा देखो, ये तो क्या होगा उनका जीवन से संबंधित जो भी उनके व्यक्ति विशेष थे। लेकिन अगर बात की जाए कि गांधी जी की जो अधिकतर शिक्षा कहाँ हुई थी, तो अधिकतर शिक्षा हुई थी राजकोट में। उसके बाद जो है गांधी जी विदेश जाकर के जो है एक उपाधि होती थी, जो उस समय हम कहते थे, जो वकील उस समय हुआ करते थे, वकील जिनको हम बोलते थे बैरिस्टर। बैरिस्टर की उपाधि धारण करके और भारत आए।
अब भारत में आने के बाद जो है वकालत शुरू कर दी। वकालत शुरू करने के बाद फिर यहाँ से जो है इनके जीवन में जो है कई सारी अब बात हम करेंगे महात्मा गांधी जी की जो है प्रमुख उपाधियां। तो सबसे पहले हम उपाधि की बात करेंगे। तो एक उपाधि हमारी थी महात्मा। महात्मा के बाद आता है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता के बाद बापू। ये सभी महात्मा गांधी जी की उपाधियां हैं। बापू के बाद आता है अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर के बाद आता है भर्ती करने वाला सर्जेंट। नेक्स्ट आता है भिखारियों का राजा। ये महात्मा गांधी की उपाधियां सभी। नेक्स्ट आता है भंगी शिरोमणि। ये महात्मा गांधी जी की क्या है प्रमुख उपाधियां। अब प्रश्न ये आता है कि महात्मा गांधी जी को किसने उपाधि दी थी। तो अगर यहीं पे बात की जाए सबसे पहले कि महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। और ये कब की बात है? जब एक सत्याग्रह था जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह 1917 का था, जो कि महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। ठीक है, उसी के अंतर्गत जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको एक उपाधि दी थी जिसका नाम था महात्मा। और जस्ट इन्होंने जो है गांधी जी ने जो है इनको भी एक उपाधि दी थी जिनका नाम था गुरुदेव। क्या कहकर संबोधित किया था? गुरुदेव कहकर के संबोधित किया था। और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में तो हम जानते हैं, ये भारत के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ था? तो 1913 में जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति बने थे। ठीक है, अगर यहीं पे बात की जाए कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, तो राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी। अगर यहीं पे बात की जाए कि बापू की उपाधि किसने दी थी, तो बापू की उपाधि दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी ने दी थी। अगर यहीं पे बात की जाए कि अर्धनग्न फकीर, ये बात है कब की? तो जब हमारे गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे, तो गोलमेज सम्मेलन में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें गांधी जी ने जब भाग लिया था, तो उसी समय जो है सीढ़ियों से उतरते हुए वहीं के जो एक पत्रकार थे जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल जी ने इनको जो है क्या कहकर संबोधित किया था? तो अर्धनग्न फकीर। और यही विंस्टन चर्चिल आगे चल करके जो है ब्रिटेन के क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं इंग्लैंड के। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है भर्ती करने वाला सर्जेंट जो है किसने कह करके संबोधित किया था। तो यह बात है जब हमारे वहां पे वर्ल्ड वार चल रहा था, तो प्रथम जब वर्ल्ड वार चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी जी को ये उपाधि दी गई थी, क्योंकि गांधी जी जब भारत में आए थे तो भारतीयों को जोर जोर से कहा कि भाई आप सभी लोग क्या करिए, सेना में भर्ती हो जाइए और अपने देश की जो है प्रति लड़िए। ठीक है, वहीं पे बात आती है कि भिखारियों का राजा किसने कहा था? तो कहे थे मदन मोहन मालवीय जी ने इनको एक उपाधि दी थी जिसका नाम था भिखारियों का राजा। यहीं पे बात करते हैं कि भंगी शिरोमणि किसने उपाधि दी थी। तो ये जब बात है कहाँ की? जब गांधी जी कहाँ जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में जाने के बाद तो दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने दी थी। किसने दी था? दक्षिण अफ्रीका के लोग। तो दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने जो इनको एक उपाधि दी थी, जबकि उनसे दी थी तो भंगी शिरोमणि। इसी के बाद जब गांधी जी की बात करेंगे, जब गांधी जी भारत आते हैं तो भारत आने के बाद वकालत शुरू करते हैं, परंतु वकालत सही से चल नहीं रही थी। तो वहीं पे एक गुजराती व्यापारी थे और उनका व्यापार कहाँ चलता था? तो उनका व्यापार था कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका तो गांधी जी के पास आते हैं और गांधी जी से कहते हैं कि क्या मेरा आप केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चलोगे? तो गांधी जी तैयार हो जाते हैं। और यह बात कब की है? तो यह बात हमारी कब की है? तो 1893 की। कब? 1893। तो प्रश्न ये है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो गांधी जी कब गए थे दक्षिण अफ्रीका? 1893 में। 1893 में कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए।
यहीं पे अगर बात करें 1893 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी, जो कि हमारे विश्व स्तर पर सबसे पहले अगर भारत को एक पहचान मिली थी तो वो किसने दिया था, तो स्वामी विवेकानंद। क्योंकि हमें पता है 1893 में अमेरिका के, कहां पे, अमेरिका के शिकागो में, कहां पे, शिकागो में एक धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसको हम बोलते हैं विश्व धर्म सम्मेलन। क्या था, विश्व धर्म सम्मेलन। इस सम्मेलन में भारतीयों का जो है प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो भारतीयों का प्रतिनिधित्व किए थे हमारे युवा, जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। क्या नाम है, स्वामी विवेकानंद जी ने जो है वहां पे किया था। और विश्व स्तर पर सबसे पहले अपना परचम लहराने वाले व्यक्ति बन गए थे कौन, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने जो है भारत में नहीं अपितु जो है विश्व स्तर पर भारत को एक नई पहचान दी और अपने जो है भाषण के माध्यम से जो है लोगों को रूबरू किया, तो स्वामी विवेकानंद। और ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर ही हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और ये कब होता है, तो 12 जनवरी को। ठीक है। और अगर बात करें 1893 की एक और महत्वपूर्ण घटना है, 1893 में ही एक महिला जो कि हमारे जो है इतिहास में बहुत ही फेमस हुई, जिनका नाम था एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट भारत में कब आई थी, तो कब आई थी, तो 1893। तो प्रश्न उठता है कि एनी बेसेंट वैसे रहने वाली कहाँ की थी, तो एनी बेसेंट कहाँ की थी, तो यह थी हमारे कहाँ की, आयरलैंड की। कहाँ की, आयरलैंड। तो एनी बेसेंट कहाँ की थी, आयरलैंड से। और भारत कब आई थी, तो 1893 में भारत आई थी। और एनी बेसेंट की अगर देखा जाए भारत में भूमिका क्या है, तो इन्होंने आकर के जो है एक आंदोलन आप लोगों ने सुना होगा, कब, 1916। और 1916 में एक आंदोलन चला था जिसका नाम था होम रूल लीग आंदोलन। तो होम रूल लीग आंदोलन को जो है चलाने का श्रेय किया जाता है, तो एनी बेसेंट और इन्हीं के साथ साथ एक और व्यक्ति थे, कौन, बाल गंगाधर तिलक जी। तो दो लोगों ने जो है होम रूल लीग चलाया था। तो ये हमारी थी कौन, एनी बेसेंट। और आयरलैंड जब भी हमें याद आ जाए तो आयरलैंड से हमें ध्यान ही रखना है कि जो हमारे डीपीएसपी का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो हमारे लिए गए थे, कहाँ से लिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाकर के कौन कौन से कार्य करते हैं और उनके साथ कैसी कौन सी घटनाएं घटती हैं, जिसके बाद वो उन्होंने जो है एक प्रक्रिया अपनाई जिसको हम बोलते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए क्या किया गया आग्रह। इसका मतलब होता है अपने शरीर को जो है दुख या तकलीफ दे करके सामने वाले व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है, सत्याग्रह। तो अगली वीडियो को देखने के लिए कल बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।